जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम आपको कथा सुनाएंगे संतों में संत और भगवान के सबसे बड़े भक्त संत रविदास जी महाराज की, जिनको हर चीज में सिर्फ भगवान के ही दर्शन हुआ करते थे। भक्त रविदास या रविदास जी स्वामी रामानंद जी के शिष्य और कबीर साहब के समकालीन थे। उनका जन्म उस समय की छोटी जाति में हुआ, किंतु भगवान से अपने अथाह प्रेम और आत्म अनुभव के कारण उनकी महानता ब्राह्मणों से भी अधिक बढ़ गई थी। होनहार बरवा के चिकने चिकने पात वाली बात के कारण बच्चा झूले में ही दिख पड़ता है कि यह क्या बनेगा। आप बचपन से ही हरि भजन और संत सेवा की ओर लग गए। आपके माता पिता अधिक धनवान नहीं थे। आपको जो कुछ घर से खाने को मिलता भूखे लोगों को खिला दिया करते थे और उनकी हर प्रकार से सेवा में प्रसन्नता मानते थे। उनके पिताजी को उनकी यह सेवा अच्छी न लगी। दो चार बार समझाया और जब वह नहीं माने तो रोष में आकर उन्हें घर से अलग कर दिया। उन्हें होश संभालते ही अपने लिए रोटी कमाने का साधन करना पड़ा। शादी छोटी अवस्था में ही हो गई थी, इसलिए एक झोपड़ी में डेरा डाल दिया और जूतियां बनाने अथवा गांठने से अपना निर्वाह करने लगे। रविदास जी हर समय ईश्वर के ध्यान में मस्त रहते थे। हाथों से काम करते करते और मन को ईश्वर के प्रति लगाए रखते थे। उनके विचार में जो जागृत अवस्था में दिखता या स्वप्न में कुछ बातें दिखाई देती, वे सब ही भागवत रूप थी। उन्हें जीवन में सत्य की प्राप्ति हो चुकी थी। वे परमात्मा के साथ प्रेम करने को इस प्रकार समझते थे कि उनकी इच्छा के साथ हमारी इच्छा का योग हो जाए और परमात्मा की इच्छा में ही सबकी भलाई है। वह कहा करते थे कि भाइयों, आओ हम सब एक दूसरे से प्रेम करें। जो प्रेम करता है वह परमात्मा का प्यारा होता है। परमात्मा ही प्रेम है और जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो हम न केवल परमात्मा के होते हैं किंतु वही परमात्मा हो जाते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि प्रेम के परमात्मा है। जो मनुष्य पहले आप परमात्मा तक पहुंचता है वह तब ही ईश्वर की बात कर सकता है। अपने अंदर प्रेम जगाकर दूसरों के अंदर प्रेम जगाता है। उसके अंदर का प्रेम सारे जगत को जागृत कर देता है। संसार के सारे धर्म एक से हैं। सब धर्मों में परमात्मा छुपा है। ना कोई धर्म बड़ा है ना कोई छोटा। इसी प्रकार ना कोई मनुष्य बड़ा है ना छोटा। धर्म की मान्यता के आधार पर हम किसी को बड़ा या छोटा नहीं कह सकते। लोग उन्हें उनके विचार सुनकर प्रसन्न होते और धर्म की शिक्षा मानकर रविदास जी से प्रेम करते थे। वह शिवम की उपासना करते हुए हर एक घटना में भलाई ही मानते थे। उनके विचार में इस जगत में उस लीलामय भगवान की सुंदरता की नदी बह रही थी। उनकी आत्मस्थिति बहुत ऊंची थी। शांति और धीरज की वह तस्वीर थे। पता यूं तो बताते हैं वह सबको लाम कान अपना, मगर मालूम है रहते हैं वह टूटे हुए दिल में। दिल में ही नहीं रहते, आंखों में भी रहते हैं। तुम दूर भी रहते हो तो दूर भी नहीं रहते। ऐसे ऊंचे ऊंचे विचारों को सुनकर उनकी भारत में धूम मच गई। लोग उनके दर्शन करने आते। एक दिन एक ग्राहक उनके पास आया, बहुत ऊंची आवाज में कहने लगा, ओ बाबा, यह लो पैसा और मेरी जूती गांठ दो। उसने उनके स्थान पर एक पैसा भी फेंक दिया और जूती भी उतार कर उनके आगे रख दी। वह स्वयं यह कहकर कि उसे आवश्यक कार्य है, जा रहा हूँ, अभी वापस आऊंगा, मेरे आने तक जूती तैयार मिलनी चाहिए, और वह चला गया। रविदास जी ने जूती उठाकर आगे रख ली और हाथ का कार्य समाप्त करके जूती को गांठा। थोड़े समय के बाद वह ग्राहक वापस आ गया और पूछा, जूती तैयार है? उत्तर में रायदास जी ने जूती आगे रख दी और कहा कि जूती तैयार है, लीजिए। वह जूती पहनकर चला गया। फिर उसी प्रकार की जूती टूटी हुई लेकर वापस आया और कहने लगा कि तुम बड़े कारीगर नहीं, ऐसा कच्चा काम करते हो कि तुम्हारी गांठना ने 2 घंटे भी नहीं निकाले। मजदूरी पहले ही ले लेते हो और काम करना आता ही नहीं। जब उसने बहुत डांटा तो रविदास जी उन्हें उत्तर दिया, केवल यही कहा, महाराज फिर गांठ देता हूँ, धागा कच्चा रह गया होगा। अंततः रविदास जी ने अब की बार उस जूती को बड़ी लगन और मजबूती से गांठा और ग्राहक को दे दी। यह ग्राहक पीछा छोड़ने वाला नहीं था। वह दूसरी बार फिर तोड़कर ले आया और आपको बहुत उल्टा सीधा कहने लगा। ध्यान में मस्त रैदास जी ने कहा, महाराज नाराज न होइए, मैं फिर गांठ देता हूँ। ग्राहक ने कहा, अच्छा जल्दी कर, तुमने मेरा अधिक समय नष्ट कर दिया।
रैदास जी ने फिर जूती को गांठने लगे। तीसरी बार भी उसी पर 1 पैसे में ठीक करके जूती ग्राहक को दे दी। वह ग्राहक तो इस प्रकार का दिख रहा था जो मानो रविदास जी के धैर्य और शांति की परीक्षा करने आया हो। ना तो उसे 1 पैसा देकर बाबा को दुख देने में झिझक आ रही थी और ना ही ऊंची बात कहने में कोई लाज। वह घोड़ सवारों की भांति फिर आ गया और ऊंची और बुरी स्वर में उन्हें अंट शंट कहने लगा। रैदास जी अब भी ध्यान में बैठे हुए थे। क्या छवि सांवरे प्रीतम की, चित जात चला हटके हटके, मुख चंद्र छटा पर बलिहारी, शत चंद्र फिर भटके भटके, बनमाल की सुंदर लटकन पर ऋतुराज रहे लटके लटके, अध्रामृत प्याला छलका दो, हम पिया करें गटके गटके। मोहन हम तो बने तुम्हारे, अब तो मर्जी रही, तुम्हारी बनो ना बनो हमारे। रविदास जी इस घटना को भागवत लीला जानकर आनंदित हो रहे थे। वह स्वयं प्रियतम की लगन में लौ लगाए बैठे थे। जब तीसरी बार वह मनुष्य उनसे कुछ कह कर रहा था तो उन्होंने हंसकर कहा, तेरियां तोड़ियां कौन गांठे। अपने भगवान से जैसा ही उन्होंने यह कहा, प्रभु जान गए कि उन्होंने मुझे पहचान लिया है। प्रभु ने छोटी सी दर्शन झांकी रविदास जी को दिखाई और झट वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस घटना से रविदास जी को पहली बार साकार रूप में भगवान के दर्शन हुए और फिर उनका प्रेम सांवरे के प्रति हर घड़ी बढ़ने लगा। रात को नींद नहीं और दिन भर ध्यान में तलीनता। रविदास रात ना सोइए, दिन न करिए स्वाद, राम राम को सुमरिए, छोड़ सकल बकवाद। रविदास जी एक बहुत ऊंचे दर्जे के भक्त थे। वे अपने अंदर और बाहर हर स्थान पर परमात्मा को देखते थे, हर रूप में उसी का दर्शन करते थे, हर आवाज में उसी की वाणी सुनते थे और उनका खाना पीना, लेटना, सोना और नमस्कार सब कुछ ही समाधि थी। किंतु अभिमानी लोग उनकी धार्मिक ऊंचाइयों को न समझकर उन्हें छोटी जाति वाला ही मानते थे। उन्हें मंदिर जाने की निषेध थी और ना ही मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने अपने आश्रम में ही एक भगवान की मूर्ति चमड़े की तैयार करके रखी हुई थी। उसी को अपना प्रतिदिन का नियम किया करते थे। अपने को ऊंचा समझने वालों ने उसे चमड़े की मूर्ति के विरुद्ध भी बहुत कुछ किया और उसकी निंदा भी की। रविदास जी उन पुरुषों में से थे जो निर्भय और धैर्यवान होते हैं, जो किसी भी दुख, दर्द और बुरे समय से नहीं डरते और जिन्होंने अपनी निंदा और अभिमान की रत्ती भर भी चिंता न होती। शरारती लोगों ने स्वयं ही यह बीड़ा उठाया और जब किसी और के साथ न दिया तो कुछ समय बाद झाग के समान चुप होकर बैठ गए। संत की निंदा करने वालों के लिए नरक के द्वार हर समय खुले रहते हैं। रविदास केवल नए जूते बनाते और पुराने ठीक ठाक कर खान पान का गुजारा चलाते थे और उसमें भी जब कोई साधु संत मिल जाता तो उस अपने के लिए उसे पहनने के लिए जूती का जोड़ा बना बिना मोल के दे देते थे। इस कारण उनको पैसे के हर समय कमी रहती थी, किंतु रविदास जी को इसकी परवाह नहीं थी। वह तो नाम धन से माला माल हो रहे थे। रुपए पैसे की कमी के बीच ही एक संत रविदास के पास आए। रविदास जी ने जी भर कर उनकी सेवा की। दिन रात भगवत चर्चा चलने लगी। संत न काहू की कहे, कहे न अपनी बात, नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात। नारायण में सत कहूँ, भुज उठाए के आज, जो जिए बने गरीब, तो मिले गरीब नवाज। नारायण पर लोक में यह दो आवत काम, देना मुट्ठी अन्न का, लेना भगवत नाम। जब वह संत जाने लगे तो एक पारस मणि जो वे अपने साथ लाए हुए थे रैदास जी को देकर कहने लगे कि इस पत्थर के टुकड़े में बहुत गुण है। यदि इसे लोहे से लगाया जाए तो लोहा सोना बन जाता है। रविदास जी जान गए कि स्वयं भगवान ही साधु का रूप बनाकर उनकी परीक्षा लेने आए हैं। वह संत से बोले, भगवान, मुझे इसकी क्या आवश्यकता है? मुझे नहीं चाहिए। मेरा सब कुछ राम धन ही है। आप इसे अपने साथ ही ले जाओ। जब उन संत महाराज को पता लगा कि रविदास के पास लालच का नामो निशान नहीं, तो वह संतोष धन से भरा हुआ है। फिर भी रविदास जी को मजबूर किया गया कि इसे अपने पास रख लो, संभव है कि किसी काम आ जाए। यदि काम न आए तो मैं कुछ समय के बाद वापस आकर अपने पास ले जाऊंगा। रविदास जी ने कहा, अच्छा, इसे मेरे पास छप्पर में टांग दो और जब वापस आओगे तो वहीं से ले लेना। 13 मास के बाद वह साधु लौटकर आए तो उन्होंने रविदास जी की गरीबी में ही पाया
उन्होंने रविदास जी से पूछा कि उस पारस पत्थर का क्या हुआ और वे कहाँ रखा हुआ है। आपने उत्तर दिया, देख लो, जहाँ रख कर गए थे वहीं का वहीं होगा। संत महाराज ने उस पत्थर का वहीं टांगे हुए पाया। उन्होंने पारस मणि संभाली और आशीर्वाद देकर चले गए। गुरु रविदास के यहाँ तेरह मास और पारस पत्थर पड़ा रहा, किंतु वह रे भक्त उसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया। यदि आज के समय में कोई संत किसी के घर पारस पत्थर डाल जावे तो फिर लौट कर आवे, तो उसे वे पत्थर क्या मिल सकता है। मनुष्य की तृष्णा बड़ी विशाल है। उसकी आयु की अवधि तो छोटी सी है, किंतु बड़ी बड़ी तृष्णा लिए बैठा है। संतों ना तृष्णा को तो संतोष से समाप्त करने का कहा है। जो 10 20 50 भये शत हुए हजारों लाख मांगेगी। कोई अरब खरब संख्य पृथ्वी पति होने की चाह लगेगी। स्वर्ग पताल का राज करूं तृष्णा अधिकी इति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना तेरी तो भूख कभी न भागेगी। गज धनु गोधन भूमि धन हेम रत्न धन खान। जब आवत संतोष धन सब धन धूरी समान। ममता बेड़ी है पड़ी विद्या सकल संसार। ममता बेड़ी काट दे हो जा भव से पार। अब प्रारब्ध के खेल देखिए। एक दिन कोई मनुष्य रविदास जी की पूरी की टोकरी में कुछ सोने के सिक्के डाल गया। रविदास जी सोचने लगे कि ये कौन डाल गया होगा। दिन भर सोचा पर बात समझ में न आई। रात को उन्हें एक स्वप्न हुआ जिसमें भगवान ने कहा कि मैं मानता हूँ कि तुम्हें रुपए पैसे की आवश्यकता नहीं, किंतु इस धन को ले लो, यह मैंने स्वयं तुम्हें दिया है। रविदास जी मान गए। भला वह ईश्वर का कहना कब ना कर सकते थे। उन्होंने उस रुपए से लोगों के रहने के लिए धर्मशाला बनवाई, जिसमें साधु संतों की खूब सेवा होने लगी। धर्मशाला में एक सुंदर सा मंदिर भी बनवा दिया, जिस पर सोने की छतरी लगवाई और मंदिर की खूब सजावट करवाई। वह वहाँ 24 घंटे का सत्संग होने लगा। ठाकुर दा उस पाना की जो सोया सारी राती। उठ उठ प्रभु दा नाम ना ध्याया जो खोदी जन्मा काती। उठ जाग ए बेला हरि मिलंदा लद गए तेरे साथी। हरिवंशी दी तान तू सुन ले जो बजती आधी राती। अब रविदास जी के सामने दुख आने लगे। उनका धर्मशाला बनवाना और पैसे वाला बनना कुछ ब्राह्मणों को अच्छा नहीं लगा। ब्राह्मणों ने बनारस के राजा से यह बात कही कि रविदास जी के पास चमड़े पर बनाई हुई प्रभु की मूर्ति है, यह मूर्ति उससे ले ली जाए। राजा ने रविदास जी को बुलाया और उनसे इस बारे में पूछा। रविदास जी, यह लोग सेवा के बारे में कुछ नहीं जानते। जीवन का लक्ष्य प्रभु प्राप्ति है। यदि हम अंदर और बाहर से प्रभु की सेवा करके जनता को प्रसन्न रखते हैं, तो इन लोगों को क्यों ईर्ष्या हो रही है। प्रभु तो कागज के टुकड़े पर भी उतर आते हैं, मिट्टी से भी बनाए जा सकते हैं, पीतल सोने चांदी में भी निवास करते हैं। इन लोगों को मेरी चमड़े की मूर्ति पर क्यों आपत्ति हो रही है। ईश्वर तो कण कण में रहते हैं। वास्तव में उन्हें ईश्वर के बारे में पूरा पता नहीं। यदि वे मेरी चमड़े की कटौती में उतरते हैं, तो मेरा शरीर जो माटी और चमड़े का है उसी में आ जाए तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। राजा ने उनका प्रताप प्रत्यक्ष देखकर उनको ठाकुर की सेवा सौंप दी। विप्र लोग लज्जित हुए और श्री रविदास का यश संसार में छा गया। सच तो यह है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। एक संत गंगा जी जाते उनकी एक पाई ले जाकर श्री गंगा जी पर चढ़ाने को तैयार नहीं हुए। रविदास जी ने संत के सामने ही अपनी खटौती में गंगा जी को प्रकट करके एक पाई चढ़ा दी और बोले, मन चंगा तो खटौती में गंगा। चित्तौड़गढ़ की रानी झाली ने जब उनके यश और कीर्ति की बात सुनी, तो वह श्री काशी जी आके रविदास जी के शिष्य बन गई। इस पर झाली रानी के साथ आए हुए ब्राह्मण बहुत रुष्ट हुए और कहने लगे कि रानी की बुद्धि खराब हो गई है, और वापस चले गए। वहां जाकर रानी के पति राणा से शिकायत की कि रानी एक नीच जाति वाले की शिष्य हो गई है। राणा ने रानी और रविदास दोनों को बुलवाया और ब्राह्मणों की बात उनके सामने रखी। रविदास जी ने उत्तर में कहा कि प्रभु को तो एक ही वस्तु प्रिय है और वह है भक्ति। प्रभु जात पात को नहीं देखते। जात पात तो लोगों ने बनाई हुई है। वे तो अपने भक्त का प्रेम देखते हैं और उसी के प्रेम को अपनी कसौटी पर कसते हैं। यदि वे खरे उतरे तो वह प्राणी प्रभु का प्यारा हो जाता है, अन्यथा प्रभु उसका त्याग कर देते हैं।
ब्राह्मणों ने वेदों के प्रमाण निकाले। 3 घंटे शास्त्रार्थ होता रहा, पर वे राणा को ना मना सके। रविदास जी की दलीलों ने राणा का मन मोह लिया और उसी समय दरबार में ही राणा भी उनका शिष्य बन गया। इसके बाद रानी झाली ने चित्तौड़गढ़ पहुंचकर भक्त रविदास जी की अध्यक्षता में एक बड़ा यज्ञ किया। इस समय रानी ने बहुत दान पुण्य किया, बड़े बड़े पंडितों को भी बुलाया। उस ब्राह्मणों में भी अभी तक अहम छुपा हुआ था। उन्होंने रानी से कहा कि हम कच्चा अन्न लेंगे और स्वयं पकाएंगे। रानी मान गई। ब्राह्मणों ने कच्ची रसद लेकर अपना भोजन स्वयं बनाया। पर महापुरुषों की बढ़ाई कहाँ छुप सकती है। वे जहाँ पर पैर रखते हैं वह धरती सोने की हो जाती है। उनके चरणों में तो बड़े बड़े शाहों के ताज लुढ़कते हैं। देवता भी उनके दर्शन पाकर अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। जैसे ही ब्राह्मण लोग खाना खाने बैठे तो उन्होंने देखा कि हर दो ब्राह्मणों के बीच भक्त रविदास जी विराजमान हैं। बस फिर क्या था, सब ब्राह्मणों उनके चरणों पर गिर पड़े और उनके शिष्य बन गए। अपने समय की बहुत बड़ी भक्ता श्री मीराबाई भी इन्हीं रविदास जी की शिष्या थी। प्रेम प्याला जिन पिया छलकत तिनके नैन, नारायण या रूप पर छके रहे दिन रैन। बोले श्री कृष्ण भगवान ने की जय। अगर आपको भक्त रविदास जी की कथा पसंद आई, कृपया करके इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बोलो जय श्री श्याम।